बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की ट्रेड्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उनके पीछे रीज़न क्या था बाइंग एंड सेलिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पे और उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली रीज़न बहुत सिंपल था। ठीक है, ये इसको सेल करने का जो कल हमारी डिमांड्स बनी थी। ठीक है, काइंड ऑफ जो है वो आप समझे कि चॉप हुआ था M15 का। ठीक है, जो इस जगह पे हमें दिख रहा है कि लिक्विडिटी गिरे हुई है। ठीक है, डाउन साइड एक मरतबा, दूसरी मरतबा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने इस जगह पे जाके चौक फाइनल कर दिया है। ठीक है, तो इसने चौक करते ही आपको एक डिमांड दे दी है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसी डिमांड को उठा के उखाड़ दिया। ठीक है, जो आपकी रहती है ये वाला एरिया, समझ रहे बात। यानी जो हमारे पास पहले डिमांड थी वो अब क्या बन गई, सप्लाई बन गई। ठीक है, तो मेरे पास आइडिया ये था कि मार्केट जो है वो सप्लाई में से टकरा के डाउन साइड आएगी। ठीक है, जब ये ट्रेड बन रही थी, जो मेरी न्यू बैच अभी भी खत्म हुई है, मैंने उसमें भी ये प्रेडिक्ट करके उनको दिया था कि मुझे लग ऐसा रहा है प्राइस एक्शन जो है वो हमारा वो डाउन साइड जा सकता है। और फिर इस जगह पे हम लोग बुकमैप को देखते हैं कि बुकमैप हमें क्या जो है वो चीज सजेस्ट कर रही थी, उसमें हमें क्या दिख रहा था। ठीक है, बुकमैप को अगर देखें तो मोटा मोटा बुकवेब के अंदर हमें जो दिख रहा था, जो हमारा टारगेट था बेसिकली 2100 वाला। ठीक है, मार्केट उसके सामने ही घूमी थी। तो फिलहाल कोई प्राइजेशन नहीं था जो बुलिश हो के हम कहें कि यार ये वाली मार्केट टारगेट करेगी। इन फ्यूचर हो सकता है इसको टारगेट करे, मे बी नेक्स्ट वीक या उससे पहले या ना भी करे। लेकिन आज का जो प्राइजेक्शन था वो मुझे क्लियरली बेयरिश नजर आ रहा था, क्योंकि कल की जो डेली की कैंडल थी हमारी वो भी बेयरिश थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने डॉक्टर को कहा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल हो जाए, बिकॉज हमें 72 70 पे भी लिक्विडिटी नजर आ रही है शॉर्ट टर्म की। ठीक है, और सिमिलरली हम इस जो है ना उसमें जरा वाजे तौर पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, 76 75 पे हमें नजर आ रही है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो सेल हो जाए। ठीक है, और एग्जैक्टली वही सेम सीन हुआ। मार्केट जैसे जैसे लंदन ओपन होता गया और मार्केट ने जो है वो मूव डाउन करना शुरू किया। अब देख सकते हैं। ठीक है, ये मूव था उस टाइम जब लंदन ओपन हुआ था, उस टाइम से स्टार्ट हुआ था, तो हमें लिक्विड भी नजर आ रही थी मूव डाउन हो सकता है। और फिर ये वो मूव है, ठीक है, जो मूव हुआ है। फिर न्यूयॉर्क की अगर बात की जाए, ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली हमें क्या नजर आ रहा है, एक लिक्विडिटी थी जो ग्रैब हुई और फ्लिप हुई। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ बेंच में कि क्यों होता है इस तरीके से, फिर मार्केट जो है डाउन डालती है। ठीक है, और दूसरी लिक्विडिटी हमारा नीचे वेट कर रही थी। इट मीन हमारे साथ बाय साइड अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, हम बाय नहीं जाएंगे, हम लोग सेल ही जाएंगे। ठीक है, उसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने एक और शॉर्ट ऐड की। ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि उसके पीछे क्या रीजन था। वेरी सिंपल। ठीक है, जो ये दूसरी शॉर्ट मैंने ऐड की थी, ये शॉर्ट बेसिकली मैंने क्यों ऐड की थी, इस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट। मार्केट ने एक डिमांड रिमूव की थी। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब सप्लाईज कंट्रोल में होती हैं तो मार्केट जो है वो डाउन जा रही होती है, और अगर डिमांड्स कंट्रोल में होती है तो मार्केट बाय जा रही होती है। और अगर इनमें से कुछ भी रिमूव हो जाए तो जाहिर बात है मार्केट जो है वो रिवर्स करती है। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या था कि हमारे पास डिमांड थी। ठीक है, जो इस एरिया के अंदर थी, जो बेसिकली रिमूव हुई थी। ठीक है, इस एरिया के अंदर जो अब फ्लिप हो गई। ठीक है, फ्लिप होने के बाद इसी एरिया में से आप देखेंगे कि मार्केट ने वापसी आकर टच अप किया है। ठीक है, यही मेरा दूसरा शॉर्ट का पॉइंट था, और मुझे सारे लिक्विडिटी डाउन साइड दिख रही थी, तो मार्केट ने वही सेम प्ले आउट किया। ठीक है, अच्छा बुक में अब क्या नजर आ रहा था, मैंने आपको जिस तरीके से बता दिया कि मुझे उसी साइड ही लार्ज प्लेयर्स की पोजिशन नजर आ रही थी। ठीक है, तो कोई भी वे ही नहीं था कि हम बाय करें, मैंने सैली जो है ना उसको किया, और इसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से प्ले आउट हुई, पूरे तरीके से टीपी जाकर हिट हुआ, मार्केट में एग्जिट किया। 90 पिप की ट्रेड थी ये, और मैंने इसमें बहुत अच्छे से पहला जो प्लान था वो मैंने लड़कों के साथ शेयर किया था, दूसरा भी जो था वो भी एक लड़के के साथ मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो ये था पूरा प्लान जो आज मैंने एग्जीक्यूट किया, और जिस तरीके से हुई ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मार्केट की मर्जी है जो भी करना चाहे। ठीक है, फिलहाल हमारे पास कोई भी सप्लाई रिमूव नहीं हुई है, होगी तो देन पॉसिबल है कि शायद हम लोग जो है वो अपसाइड को टारगेट करें, वरना फिर हम लोग अभी तक जो है वो बेरिश ही हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीक में देखेंगे। और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो न्यू ईयर के बाद ही आएगी। ठीक है, और अभी भी अगर कोई जो इंटरेस्टेड हो मेंटोरिंग के लिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ, उसको लाइव क्लासेस तो नहीं मिलेंगी मेंटोरिंग की, उसको जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी थ्योरी की। बाकी लाइव ट्रेड जो है हम लोग वो सेकंड वीक ऑफ द जनवरी करेंगे। ठीक है,
तो ये ना लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, इसके बाद फिलहाल कोई भी बेच नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और अगर बेच होगी नेक्स्ट जो भी मेरे पास न्यू ईयर में आता है, तो उसके डिजायर्ड प्राइसेस हाई रहेंगे। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।